जरूर, यहाँ वही अधूरी प्रेम कहानी है। शिवम एक सीधा साधा, भावुक और मेहनती युवक था। उसका जीवन बहुत साधारण था। सुबह कॉलेज जाना, दोपहर में लाइब्रेरी में पढ़ाई करना और शाम को ट्यूशन पढ़ाकर अपने घर का खर्च चलाना। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जिसने संघर्षों में जीना सीखा था। सृष्टि उसके कॉलेज की सबसे सुंदर और होशियार लड़की थी, एक अलग ही दुनिया की। अमीर बाप की इकलौती बेटी, जिसे दुनिया की हर खुशी बचपन से मिली थी। उसका व्यवहार लोगों को आकर्षित करता था और हर लड़का उससे दोस्ती करना चाहता था। लेकिन सृष्टि की नजरें सिर्फ शिवम पर टिकी थीं। शिवम शुरू में सृष्टि से कतराता था। उसे लगता था कि दोनों की दुनिया बहुत अलग है, एक अमीर लड़की और एक गरीब लड़का। लेकिन सृष्टि ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे शिवम से दोस्ती बढ़ाई। वो अक्सर लाइब्रेरी में उससे मिलने आती, उसके साथ चाय पीती और पढ़ाई के बहाने उससे बातें करती। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। शिवम को यकीन नहीं होता था कि उसकी जिंदगी में इतना खूबसूरत सपना सच हो रहा है। वो हर रोज भगवान का धन्यवाद करता था कि उसे सृष्टि जैसी लड़की मिली। एक दिन कॉलेज की होली पार्टी में सृष्टि ने सबके सामने शिवम से अपने प्यार का इजहार किया। सब हैरान रह गए। कॉलेज की सबसे अमीर और खूबसूरत लड़की एक ऐसे लड़के से प्यार कर रही थी जो सिर्फ अपनी मेहनत पर जी रहा था। शिवम की दुनिया रंगों से भर गई। वो हर दिन सृष्टि के लिए कुछ खास करता। कभी खुद लिखी हुई कविता देता, तो कभी पुराने मंदिरों में घंटों उसके साथ बैठकर जीवन की बातें करता। सृष्टि भी उसके साथ हर पल को एंजॉय करती। वे दोनों साथ सपने देखते, शादी के, अपने घर के और एक खुशहाल जीवन के। पर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। सृष्टि अब कम मिलने लगी। वो हर बार कोई न कोई बहाना बनाती। पापा नाराज हैं, आज ट्यूशन है, दोस्त के साथ प्लान है। शिवम समझता रहा, सहता रहा। उसे यकीन था कि सृष्टि उससे प्यार करती है और ये फासला बस कुछ समय का है। लेकिन एक दिन शिवम को एक दोस्त से पता चला कि सृष्टि किसी और लड़के के साथ रेस्तरां में देखी गई थी। लड़का एक रईस घराने से था। उसकी गाड़ियों की लाइन और स्टेटस कॉलेज में मशहूर थे। पहले शिवम ने इसे अफवाह माना, पर जब उसने खुद सृष्टि को लड़के के साथ देखा तो उसकी दुनिया उजड़ गई। शिवम ने सृष्टि से पूछा, क्या ये सब सच है? सृष्टि ने बिना झिझक कहा, हाँ शिवम, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन हम साथ नहीं चल सकते। ये लड़का मेरे स्टेटस से मैच करता है। तुम बहुत साधारण हो और मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए। शिवम को समझ नहीं आया कि क्या गलत हुआ। जिस लड़की के लिए उसने अपना सब कुछ समर्पित किया, वह उसे इस तरह छोड़ गई। उस रात शिवम बहुत रोया। वह खुद को कोसता रहा, काश मैं अमीर होता, काश मैं उसके लायक होता। पर असलियत यही थी, सृष्टि ने उसका साथ सिर्फ एक फैंटेसी की तरह लिया था। जब तक उसे अच्छा लगा, तब तक वो साथ रही, और जब उसे कोई बेहतर मिल गया, तो शिवम को छोड़ दिया। शिवम डिप्रेशन में चला गया। उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया, पढ़ाई में मन नहीं लगा और लोगों से मिलना बंद कर दिया। उसकी माँ, जो पहले ही परिवार की आर्थिक हालत से परेशान थी, बेटे की हालत देखकर और टूट गई। कई महीने बीते। धीरे धीरे शिवम ने खुद को समेटा। उसे समझ में आया कि सृष्टि उसका अतीत थी, पर भविष्य नहीं। उसने खुद को फिर से खड़ा किया, एक नई नौकरी की, आगे की पढ़ाई की और एक छोटे से स्टार्टअप में काम शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि का रिश्ता रोहन से ज्यादा दिन नहीं चला। रोहन उसे गंभीरता से नहीं लेता था। कुछ महीनों बाद ही वह उसे छोड़ गया। सृष्टि को तब समझ आया कि सच्चा प्यार क्या होता है, वह जो उसे शिवम से मिला था। एक दिन सृष्टि शिवम से मिलने आई। वह रो रही थी और बोली, मुझे माफ कर दो शिवम, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं जानती हूँ तुमसे अच्छा कोई नहीं था। शिवम उसकी आंखों में देख रहा था। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने माफ कर दिया तुम्हें, लेकिन अब मैं उस इंसान को दोबारा नहीं बनने दूंगा जो तुम्हारे जाने के बाद टूट गया था। अब मेरी दुनिया अलग है और तुम्हारा उसमें कोई हिस्सा नहीं है। सृष्टि खामोश रही और बिना कुछ कहे चली गई। शिवम की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे आंसू दुख के नहीं थे। वे आत्मसम्मान और एक नई शुरुआत के थे। उसने उस दिन सीखा कि प्यार में खुद को खो देना नहीं चाहिए, बल्कि खुद को और बेहतर बनाना चाहिए। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही हमें सबसे बड़ा धोखा देते हैं। पर जिंदगी वहीं खत्म नहीं होती। सच्ची ताकत उस इंसान में होती है जो टूटने के बाद खुद को दोबारा खड़ा करता है।